पर बुलडोजर की नीति अपनाई जा रही है और शाहीन बाग के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी दुकानों के बाहर बुलडोजर नहीं चलने दे रहे हैं। आज जब इलेक्शन आ गए हैं पास में, इस 4 महीने के अंदर सब कुछ उलट पुलट कर दिया सरकार ने। आप बोल रहे हैं, मैंने बोला क्या शाहीन बाग में दुकान खराब है क्या? रोज टीवी पे चलाया क्यों जा रहा है? शाहीन बाग इल्लीगल है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, तुम ही तो कह रहे हो। जब से 2014 से मोदी जी आए हैं वो एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा करके ही आए हैं। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से बसे हुए लोग नहीं, इस देश के लोग। सारे कैबिनेट मिनिस्ट्रियों के घर में इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आप सबसे पहले तोड़वा उनको। आप इतना प्रेशर कर रहे हैं, मुसलमानों को भी इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि वो भी हथियार उठा लें। मेरा मामला वही है कि जहाँ शाहीन बाग के कोई एलियन तो आगे बसे हुए नहीं है, यही के लोग हैं, देश के लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद और आज एसडीएमसी का बुलडोज़र शाहीन बाग पे चलने वाला है। एसडीएमसी का ये आदेश था कि 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोज़र चलेगा। जो एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव है उसके तहत शाहीन बाग में जितने भी अतिक्रमण कर रखे हैं लोगों ने, अगर शाहीन बाग में अतिक्रमण है तो फिर शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। ये एसडीएमसी का फरमान है। गलत बात बोल रहा है ना यार, क्या गलत बोल रहा है? बुलडोजर मैं अभी मैं ये कहाँ कह रहा हूँ? मैंने ये कब बोला कि बुलडोजर चल रहा है? मैंने ये कब बोला बुलडोजर चल रहा है? मैंने ये कब बोला बुलडोजर चल रहा है? तुम यही कह रहे हो? आपने सुना और क्या? नहीं सुना आपने? मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने बोला एसडीएमसी का आदेश आया 9 मई को बुलडोजर चलेगा। क्या शाहीन बाग में आज बुलडोजर चलेगा? आपने सुना ही नहीं पूरा। कहाँ चल रहा है बुलडोजर? मैंने तभी तो क्या लगाया भाई साहब। ये बोलो कि यहाँ नहीं चलेगा बुलडोजर। मैं ये बोल दूंगा? आप ये बोलो। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? इस एरिया को बदनाम मत कर भाई। मेरी बात सुनो। मैं बदनाम नहीं, जो बदनाम कर रहा है, जो बदनाम कर रहा है उसको तो बोल नहीं पाएगा। तो बदनाम कर रहा है ना, उसको आप नहीं बोल पाओगे। पता क्यों? मैंने नहीं बोला, ठीक है? आप बोल रहे हैं कि मैंने बोला क्या शाहीन बाग में बोलो दुकान खराब है क्या? सारे मंत्रियों की कोठी में सबने इलीगल बना रखा है। जो पार्लियामेंट में बैठते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उनके यहाँ जाके तोड़वाओ यार। ये गरीब लोग रहते हैं, आप कॉलोनी तोड़वा दोगे? आप एक भी इलीगल नहीं है। पूरी कौन तोड़वा रहा है कॉलोनी? कौन तोड़वा रहा तो आप ही लोग तो आए हो, कह रहे हो कि तोड़ने के लिए आए। रोज टीवी में चलाया क्यों जा रहा है? शाहीन बाग इलीगल भाई साहब एक बात बताइए, 13 साल से 15 साल से एमसीडी है दिल्ली के अंदर, ठीक है, लेकिन आज तक अभी तक कोई इंक्रोचमेंट के लिए कोई नहीं आया यहाँ पर। आज जब इलेक्शन आ गए हैं पास में, इस 4 महीने के अंदर सब कुछ उलट पुलट कर दिया सरकार ने, एमसीडी सरकार ने। अब यहाँ पे इंक्रोचमेंट के लिए आ रहा है, ना कि अब ये बिल्डिंगें तोड़ने के लिए आ रहा है। तो सिर्फ कह रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पे, बस बहस करने की बारी है। तो ऐसे बदनाम कौन होगा बताओ? देखो भाई साहब सुनो, मीडिया पे सर फोड़ने। एक मिनट हाँ बोलो। चोर को डाकू आप लोग बनाते हो हैं? ये असल में क्या है, एक चीज को तुमने इतना हुआ बना दिया कि भाई साहब नहीं, लोगों को नहीं पता ना। मीडिया इतना डरा रही है, लोग आज अपने घरों में चैन सुकून से नहीं सो रहा है। तब के इंसान, एक मिनट भाई साहब, तब के इंसान को ये सोचना चाहिए कि भाई साहब गरीब आदमियों के लिए तो आ रहे हैं, जो पटरियों पे बैठे हुए हैं, चाय बेच रहे हैं, बीड़ी सिगरेट बेच रहे हैं, उन्हीं के लिए तो आ रही है एमसीडी। आप सारे मीडिया को एक तराजू में नहीं तौल सकते भाई साहब। जो बात कर रहा है आपको जो आपके खिलाफ बात कर रहा है, आप उससे नहीं मुंह खोल के बात कर रहा है। आपने बात करी, हम आप लोगों के लिए आए हैं। मेरा आप सर्च मार लो। बिल्कुल सही बात है, सही बात कर रहे हैं आप। आपकी बात से एग्री हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं है, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। और जिस इंसान को नहीं पता ना, वो आदमी कुछ भी बोल देता है। हम लोग भी सिर्फ यहाँ पर एमसीडी के अंदर इंक्रोचमेंट के लिए यहाँ पर आ रहा है, ना कि ये बिल्डिंगें तोड़ने के लिए आ रहा है। आप लोग गलत मैसेज मत दो लोगों को कि भाई ये अवैध जगह है, अवैध। आपको पता है अवैध जगह? आपको पता है? पहले ये बताओ मीडिया वालों को। मीडिया वाले, अरे भैया देखो, कोई अवैध नहीं है यहाँ से। किसने बोला अवैध? किसने बोला अवैध? किसने बोला है? किसने बोला है? हर मीडिया नहीं, हर मीडिया वाला बोलता है। मेरी बात करो ना आप यार। सैनिक फार्म में लोगों ने कब्जा कर रखा है, इलीगल बना रखा है। सारे कैबिनेट मिनिस्ट्रियों के घर में इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आप सबसे पहले तोड़वा उनको, है कि नहीं? आप बताओ। जिस मिनिस्टर का नाम लो, मैं बता दूंगा कितना बनाया उसने, उसको क्यों नहीं तोड़वाते आप? मेरा सवाल वही है, आप लोग सुनते नहीं हो। पहले तो आप बताओ, सुन रहे। मेरा मामला वही है कि जहांगीरपुरी हिंसा के बाद ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाके को ही टारगेट किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है
कि देश में या दिल्ली में और भी इलाके हैं बीजेपी के नेता ने अतिक्रमण करके लिया हुआ, लेकिन शाहीन बाग ही क्यों? मेरा ये मामला है, ये मेरा सवाल है। ये आपको ही पता है, जवाब की जरूरत नहीं है। जब से 2014 से मोदी जी आए हैं वो एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा करके ही आए हैं और इसी से उनको वोट मिलता है, इसलिए वो कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और इसका कोई मकसद नहीं है, इसका कोई पॉइंट नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखिए मसला ये है, मोदी जी को भी, मुस्लिम विरोधी भी, वो भी एक तरफ रख दो। अगर आमजनों को किसी को परेशानी हो रही है, यहाँ आप देखिए ये PWD का ये सरहद बना दी है, ठीक है, सब लोगों के उससे अलग है, तो यहाँ तो अवैध निर्माण है ही नहीं। अगर कहीं लग रहा है अवैध निर्माण है तो आप नोटिस दे दो, लोग खुद हटा लेंगे कि भी आपका लेकिन SDMC के उपाध्यक्ष हैं, उनका ये जवाब आया था, उनका ये कहना है कि जो भी अतिक्रमण इलीगल करके रखे हुए हैं उनको नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब ये इसका मतलब ये हो गया कि ये चाहते हैं कि देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो। इसका मतलब तो ये हो गया ना भाई, कानून, MCD या पुलिस प्रशासन ये किस लिए है? बिल्कुल, ये इस देश के लोग हैं यार, इस देश की इकोनॉमी लगी हुई है। अगर मेरा 10 रुपये भी लगे हुए हैं तो इस देश की इकोनॉमी है ना, अगर वो टूट रही है, अगर उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो देश का नुकसान है यार। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से बसे हुए लोग नहीं, इस देश के लोग हैं। अगर यहाँ कहीं अवैध हो रहा है तो आप बताइए कि भी ये अवैध है, आप इसे हटाइए, आप नोटिस दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन बात वही है ना, कुछ लोग सुनने को तैयार नहीं। अभी कुछ लोग आते हैं गोदी मीडिया। आप सारे मीडिया को या सारे मुसलमान को या सारे हिंदुओं को या किसी भी कौम को एक तराजू में नहीं तोल सकते ना भाई साहब। आप सुनिए, देखिए ऐसा नहीं है, इस हिंदुस्तान में भी अगर कहीं मुसलमानों पर जुल्म होता है तो हिंदुओं की बहुत बड़ी अक्सरियत होती है, उनके सपोर्ट में खड़ी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात है शाहीन बाग की भी, शाहीन बाग के कोई एलियन तो आगे बसे हुए नहीं है, यहीं के लोग हैं, देश के लोग हैं, कोई मेरठ से, कोई गाजियाबाद से, कोई बुलंदशहर से। अगर रोड पे किसी को परेशानी हो रही है, किसी ने दुकान आके निकाल रखी है, आप कार्रवाई करिए, वेलकम है आपका, और होनी चाहिए भाई। इस्लाम का सीधा सा निज़ाम है कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, रोड पे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही है ना, शाहीन बाग, अभी कुछ लोगों आपने देखा ही किस तरह से बात कर रहे हैं, वो मैसेज क्या जाता है आप खुद बताओ। असल में मैटर क्या हो रहा है ना, ये मीडिया पे भी इतना ज़्यादा उछाला जा रहा है तो लोग भी हरासमेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि यार पता नहीं हमारे खिलाफ ही चल रहा है, जहांगीरपुरी का इधर का मामला उधर का। तो भाई कहने का मतलब ये है 2200 कॉलोनी है पूरी दिल्ली में जो अनऑथराइज्ड है, ठीक है। अगर वो अनऑथराइज्ड है तो उसमें से 400 लगभग आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने उनको मान्यता भी दी है। आप 1600 के करीब में बच रही हैं, आप उनको मान्यता दीजिए, क्योंकि लोगों के पैसे लगा हुआ है, गाड़ी कमाई लगी हुई है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तेल कहाँ पहुँच रहा है, लोगों को उसकी ज़रूरत है भाई। लोगों से सुकून छीनने के पीछे अगर आप लग जाओगे, MCD है, गवर्नमेंट है, तो ये ठीक नहीं है। आप सबसे पहले जनता को बेकार कर रहे हैं, आप उन लोगों को आप एक भीड़ तंत्र बना रहे हैं, उनके हाथों में हथियार दे रहे हैं, तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इसका आने वाले नताइज बहुत खतरनाक है। यही काम अगर 20% आप ईमानदारी से बताओ, देखो मैं भी सोचता हूँ, कश्मीर का एक मसला है, आपको पता है कश्मीर में कितनी आर्मी लगी हुई है? 7 लाख आर्मी लगी हुई है। कितनी आबादी है कश्मीर की? 13 से 14 लाख। 7 लाख लगी हुई है। आप इतना प्रेशर कर रहे हैं, मुसलमानों को भी इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि वो भी हथियार उठा लें। अगर ये 20 करोड़ भी अगर हथियार उठा लेगा तो अभी तो 13 लाख में तुमने 7 लाख लगा रहा है कि फिर कहाँ लगाओगे यार? क्या तरीका है यार भाई, आगे बढ़ो, कारोबार दो, इन चीज़ों में मत भटकाओ, लोगों को एजुकेशन दो, लोगों को सस्ती चीज, मतलब गवर्नमेंट जो होती है लोगों के फ़ायदे के लिए होती है, लोगों के नुकसान के लिए होती है। बुलडोज़र पे बात ना हो, हिंदू मुस्लिम पे बात ना हो, शिक्षा पे बात हो, महंगाई पे बात हो, जो आज के नौजवान दर दर भटक रहे हैं पढ़ाई करने के बाद, बेरोज़गारी पे बात हो, लेकिन यहाँ इस देश में 2014 के बाद लगातार बीजेपी की सरकार के आने के बाद हिंदू मुस्लिम पे बात होती है, पाकिस्तान पे बात होती है, जिन्नाह पे बात होती है, अली हनुमान बली पे बात होती है, लेकिन अज़ान पे बात होती है, लाउड स्पीकर पे बात होती है, हनुमान चालीसा पे बात होती है, लेकिन कोई भी गरीब पे बात करने को तैयार नहीं है। कोई भी, चाहे वो बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का हो या फिर कांग्रेस का, कोई भी इन मुद्दों को उठाने की बात नहीं करता है। लगातार मुस्लिमों के खिलाफ जुल्म होते रहे हैं। मध्य प्रदेश का खरगोन है, सेंधवा है, वहाँ भी दंगों के बाद अगर किसी के बुलडोज़र से घर ढहाए गए हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के घर ढहाए गए हैं। जहांगीरपुरी हिंसा में भी देखा हमने, उत्तर प्रदेश में आए दिन देखते हैं कि किस तरह से अभी तक 2 मदरसों को बुलडोज़र से ढहाया दिया गया। लेकिन और उसी मामले में आज बुलडोज़र की नीति शाहीन बाग में भी अपनाने की कोशिश हो रही है। क्या सरकार इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए सब कर रही है? हमारे साथ कुछ शाहीन बाग के वासी थे, आपने देखा कि किस तरह से ये लोग भड़क भी गए, लेकिन एक सज्जन हमें मिले, उन्होंने पूरा मामला विस्तार से सुकून से समझाया। इसी तरह से बात होती है मीडिया से। आप सारे मीडिया को, मेन स्ट्रीम जो मीडियाज़ हैं
आप उसको हमसे तुलना नहीं कर सकते। हम ज़मीनी स्तर पे लगातार काम करते हैं, हमारा कोई स्टूडियो हम बैठ के काम नहीं करते। आप लोगों ने जब अभी चिल्लाया हम पे, वो बिल्कुल सरासर गलत है, लेकिन शाहीन बाग की जो ज़मीनी हकीकत है वो हम आपको लगातार दिखाते रहें। आप क्या कहेंगे भाई साहब? मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट से, यार ये इतनी सी जगह आप लेना चाह रहे हो, मेन चीज़ आप मुद्दा देखो, उस साइड रोड पे देखो, आप जाम लग रहा है, आप इस साइड की जगह उस साइड क्यों नहीं कर देते हो? रोड और चौड़ा हो जाएगा। आप चलो 10 फीट लोगे, 10 फीट लोगे, 10 फीट छोड़ने की जगह आप इस साइड ले लो, ताकि इन्हें आम पब्लिक को नुकसान भी नहीं होगा और दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, आप इस साइड ले लोगे ना, और जैसे ये जाम लग रहा है, जाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इस साइड देखिए गाड़ी खड़ी हुई है, क्यों खड़ी कर रखी हैं? ये कहाँ की गाड़ी है पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कहाँ की है, बट इन गाड़ियों की वजह से और ये मुद्दा आ रहा है जाम। तुम तोड़ना चाह रहे हो, कहीं और तोड़ो। शाहीन बाग का नाम क्यों आ रहा है? मेरी चीज़ CNRC के बाद शाहीन बाग को लगातार बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है। उस दौरान देखा देश के गृह मंत्री ने क्या बयान दिया था कि भाई जाफराबाद में वोट डालो, मौजपुर में ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे। भाईजान देखो, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, बाकी अगर मुझे आप क्या कहोगे? जी, इसके बारे में ये कहूँगा सरकार से कि इन चीज़ों से है ना, मुद्दा भटकाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी से मुद्दा भटकाने के लिए शाहीन बाग को ऐसे बदनाम कर रहे हैं। शाहीन बाग में ऐसे कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ मेन मुद्दे पे आओ, आप जो महंगाई बढ़ रही है उस चीज़ पे आओ। आप इन चीज़ों पे अगर ले रहे हो तो आप जो अतिक्रम है उसे हटाओ। जो खाली जगह है, जो अगर छोटी सी जगह है उसको अगर 5-10 फीट के लिए 5-10 फीट की जगह में कुछ नहीं कर सकते आप। सब नुकसान होगा और पब्लिक का और रोज़गारी मरी आएगी। ठीक है, आगे दिक्कत भी आएगी हर किसी को। लोगों बाग ने इतना काम कर रखा है, चलो 10 फीट आप ले गए, आप उस जगह को छोड़ के आप इधर ले लो, आपका रोड भी चौड़ा हो जाएगा, अच्छे खासी पब्लिक भी चलेगी, हम पब्लिक को नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, आगे वाले टाइम पे और फ़ायदा होगा। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई। क्या कहेंगे? आज SDMC का आदेश था कि 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोज़र चलने वाला है। जी नहीं, ये अगर रेगुलर वर्क है तो सही है। अगर ये और कोई जैसे कि इस एरिया में हुआ, हर एरिया पैरेलली होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है क्या हो रहा। लेकिन ये जब अमित शाह का स्टेटमेंट आता है कि यहाँ बटन दबाएं और करंट यहाँ लगे, तो इसका मतलब है कि एक जगह को उन्होंने टारगेट कर लिया है। ठीक है ना? अब सरिता विहार हर जगह एक यूनिफॉर्म, अब ये तो कोई मतलब नहीं है शाहीन बाग। ठीक है, और दूसरी बात, अभी आप देखेंगे तो बहुत लोग जो पहले से ही शायद इंक्रोचमेंट अपना हटा चुके हैं, इंक्रोचमेंट हटा चुके। अब जो भी है तो वो है कार्रवाई, तो इसको लेकर हाईलाइट नहीं करना चाहिए। मुद्दा हर पे होना चाहिए, बेरोजगारी पे हर चीज़ है ना। अब जो है तो करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन एक टारगेट करना वो जो है ना, थोड़ा सा फीलिंग आ जाता है। फिर इस बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है ना? अब इस शाहीन बाग, हर जगह शाहीन बाग, आप मीडिया में जाएंगे तो हर जगह शाहीन बाग का चर्चा होता है, और ये फिर वर्ल्ड वाइड होता है। टाइम्स मैगजीन पे भी इसका शाहीन बाग का नाम आया इसी वजह से। लेकिन पहले से आप देख लेंगे, पहले से हटा चुके हैं लोग, है ना। अगर कुछ है तो उसको भी कर लेगा। ठीक है, मिलजुल के ही करना पड़ता है। ठीक है, अगर इनका ये कहना है कि अगर शाहीन बाग में किसी भी लोगों ने इलीगल तरीके से कुछ कब्जा रखा है या अतिक्रमण कर रखा है, तो उस पर कहीं ना कहीं SDMC का बुलडोज़र चलना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ शाहीन बाग पे बुलडोज़र चलना चाहिए? नहीं, क्या पूरे दिल्ली में जगह जगह पे इंक्रोचमेंट है, जगह जगह पे लोगों ने इलीगल अवैध कब्जा कर रखा है? क्या शाहीन बाग के अलावा पूरे दिल्ली में SDMC का बुलडोज़र की नीति नहीं अपनाना चाहिए? क्या जहांगीरपुरी हिंसा के बाद सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में ही बुलडोज़र चलाना चाहिए? कि ये कहीं ना कहीं एक दोहरापन है, दोहरा चरित्र है सरकार का, कह सकते हैं, या फिर SDMC का भी कह सकते हैं। SDMC का आदेश था कि 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोज़र चलेगा। हमने कुछ शाहीन बाग के लोगों से बात की, कुछ लोग तो उखड़ गए कि आप लोग गलत खबर चलाते हैं, आप लोग गोदी मीडिया हैं। लेकिन फिर जब हमने उनको समझाया, जब हमने उनकी बात की, तब वो माने और अच्छे से बात करने लगे। लेकिन क्या पूरे दिल्ली में SDMC का बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए? इन लोगों का यही कहना है कि शाहीन बाग के नाम से लगातार इस जगह को टारगेट किया जा रहा है। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।